जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे, दैट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी हम जब बात कर रहे थे स्यूडो कोड की, तो स्यूडो कोड में हमने देखा कि हम डेटा जब भी इस्तेमाल करते हैं तो डेटा के लिए जहाँ भी हमें वेरिएबल्स का वर्ड हमने यूज़ किया था, जहाँ पे भी हमें वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो बेसिकली डेटा को होल्ड कर सकते हैं, दैट कैन होल्ड आवर डेटा। ठीक है, दैट कैन होल्ड आवर डेटा। तो ये दैट कैन होल्ड आवर डेटा, तो ये वेरिएबल्स हम कहीं पे भी जहाँ ज़रूरत होती है हम वहाँ पे स्यूडो कोड के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आपको बताया था कि सी प्लस प्लस में जब भी हम सी या सी प्लस प्लस में जब भी काम करेंगे तो डेटा के लिए जितने भी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, डेटा को होल्ड कराने के लिए जितने भी वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, उन सब की इसकी रिक्वायरमेंट है सी प्लस प्लस की कि दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड। ठीक है, कि उनको यूज़ करने से पहले हमें डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें देखना होगा कि डिक्लेरेशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन की जो हमारी स्टेटमेंट है हमने यूज़ भी की प्रोग्राम्स में, उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है कि हम सबसे पहले जो चीज़ लिखते हैं दैट इज़ एक्चुअली डेटा टाइप, कि आप बताते हो कि किस तरह का डेटा हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, डेटा टाइप्स जो हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स हैं, तो हमने सबसे पहले उनको हम अलहदा लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे जैसे डेटा टाइप इंट लिखी है, इंट आपको पता है कि होल नंबर्स के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट में सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं, उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है वो वेरिएबल नेम्स होते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल नेम्स लिखते हैं हम स्पेस के बाद, डेटा टाइप के बाद स्पेस, फिर वेरिएबल नेम्स। अगर तो एक वेरिएबल है तो सिंपल एक ही आ जाता है, जैसे हमारे पास इंट ए लिख देते हैं हम। अगर ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उनको हम कॉमा सेपरेट करके पूरी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जितनी भी हमारे पास हो हम वो मेंशन कर सकते हैं। लाइक इफ़ वी वांट टू हैव डी एंड डी ऑल्सो एज इंटीजर वेरिएबल, तो वो भी हम उसी एक लाइन में उनको मेंशन कर सकते हैं। ये भी इस तरह भी इसको किया जा सकता था कि आप सारे वेरिएबल जो हैं वो अलग-अलग से सेपरेट लाइन पे उनको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो बोथ वेज आर करेक्ट, कि आप चाहे तो वेरिएबल्स को अलहदा से लाइन पे मेंशन कर दो, या फिर उन सारे वेरिएबल्स अगर उनकी डेटा टाइप सेम है तो उनको एक ही लाइन पे कॉमा से सेपरेट करके भी आप उनको डिक्लेयर करवा सकते हो। तो ये बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन है, और सी और सी प्लस प्लस में वेरिएबल डिक्लेरेशन ज़रूरी होती है। बगैर कोई भी वेरिएबल अगर हमें इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने से पहले उसको डिक्लेयर कराना ज़रूरी है। ठीक है, और डिक्लेरेशन का हमने प्रोसीजर देखा कि डेटा टाइप के बाद आप अपने वेरिएबल नेम्स लिख देते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमने ये डिफरेंट तरह का डेटा इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसमें इंटीजर डेटा है, फ्लोट डेटा है और कैरेक्टर टाइप का डेटा है। तो हमने ये कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, ए बी सी, और कैरेक्टर के लिए हमने सी एच जो है नेम यूज़ कर लिया। अब जब भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो कंपाइलर बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, ये मेमोरी एलोकेशन का काम कर रहा होता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेट करता है। अब ये मेमोरी कौन सी है, ये रैम के बारे में बात हो रही होती है। जब भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स के बारे में हम मेमोरी की बात करेंगे तो ये रैम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपाइलर हर वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अगेंस्ट इनको मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है, हमारे वेरिएबल्स को रैम के अंदर। अब ये जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं इनको रैम में मेमोरी एलोकेशन होती है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, यानी कितनी बाइट्स इनको एलोकेट होंगी वो इनकी डेटा टाइप पे डिपेंडेंट होती है। तो हर डेटा टाइप के लिए स्पेसिफाइड होता है कि कौन सी डेटा टाइप कितनी नंबर ऑफ़ बाइट्स जो है वो मेमोरी में लेती है। अब रैम बेसिकली क्या मेमोरी है, ये मेमोरी इस तरह से होती है, आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास ये पूरी एक लाइक रो है और इसमें हर एक लोकेशन जो है ये 1 बाइट के इक्वल है, और जितनी आपको बाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी डेटा टाइप के लिए उतनी बाइट्स रिज़र्व्ड हो जाती हैं। ठीक है, रिज़र्व हो जाती हैं। जैसे हम बात करें कि ए और बी ये इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो इनके लिए जितनी
बाइट्स इंटीजर को रिक्वायर्ड हैं उतनी बाइट्स यहाँ से रिज़र्व हो जाएंगी। सपोज़ हम कहते हैं कि इंटीजर जो है ये मोस्टली 2 या 4 बाइट्स होता है। मोस्ट रीसेंट जो आपके कंप्यूटर्स और आईडीज़ हैं उनमें 4 बाइट्स इसको एलोकेट होते हैं। तो इंटीजर सपोज़ कि 4 बाइट्स लेता है हमारे पास मेमोरी में, तो ए के लिए भी 4 बाइट्स रिज़र्व हो जाएंगी, इसी तरह बी के लिए भी 4 बाइट्स रिज़र्व हो जाएंगी। ठीक है, ये 4 बाइट्स रिज़र्व होके ये सपोज़ ए के लिए मेमोरी हो गई, ये बी के लिए। इसी तरह फ्लोट जो है ये कितनी नंबर ऑफ़ बाइट्स लेता है, 4 लेता है। इसके लिए वेरी क्लियर कि फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स। तो ये भी सी के लिए 4 बाइट्स आपकी 1 2 3 4 ये सी के नेम से रिज़र्व हो जाएंगी। ठीक है, तो कैरेक्टर जो है आपका दैट टेक्स जस्ट 1 बाइट। ठीक है, तो ये कोई भी एक 1 बाइट जो है ये सपोज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, इसको इस नेम से रिज़र्व कर देगा। तो ये जब भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो एक्चुअली रैम के अंदर इस तरह से हमारे वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन हो जाती है, रिज़र्व हो जाती है वेरिएबल की। जब भी इसीलिए हमसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो वी विल से दैट दीज आर एक्चुअली नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, के वेरिएबल्स जो है नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ठीक है, मेमोरी रैम है बेसिकली, तो रैम के अंदर मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनको कोई नेम असाइन कर दिया गया है, उनको हम वेरिएबल्स कह रहे हैं। ये एरिया रिज़र्व हो जाता है जब भी यूज़र फिर कोई वैल्यू देता है तो एक्चुअली वो रैम के अंदर आ रही होती है, जिसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भी आपका प्रोसेसर पिक करता है और उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं हम। वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है वो आपको पता हो, और उसके साथ ही मेमोरी एलोकेशन हो जाती है। ठीक है, कितनी बाइट्स रिज़र्व हो रही हैं दैट डिपेंड्स ऑन डेटा टाइप। ठीक है, अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए हैं, सबसे पहले तो व्हाट यू मस्ट नो व्हाट वेरिएबल इज़, राइट। तो वेरिएबल होता क्या है, ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, whenever someone asks you कि what is variable, your answer should be a named memory location। इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए आपको कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है अगर प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन करनी है, स्पेस होगी और फिर वेरिएबल नेम होगा। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। थर्ड चीज़ कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसकी मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है। तो यू मस्ट नो दैट बाइट्स इन रैम आर रिजर्व्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ऑफ योर वेरिएबल। जो भी डेटा टाइप है वो कितनी बाइट्स लेता है मेमोरी में, उसके अकॉर्डिंग आपके डेटा के लिए कुछ बाइट्स जो हैं वो रिज़र्व हो जाती हैं। तो वो रिज़र्व्ड मेमोरी जो है वो एक वेरिएबल बन जाता है, एक स्टोरेज बन जाता है, जस्ट लाइक ए बॉक्स जिसके अंदर फिर आप अपना डेटा जो है वो प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे ए है सपोज़, तो ए के अंदर आप अपना डेटा जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के अलावा आपको एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेरिएबल का नेम कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, तो वो हम इसमें फ़र्दर देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन की इन सारी बातों के अलावा हाउ वी सिलेक्ट अवर वेरिएबल नेम। ओके, सो आप वेरिएबल नेम क्या लेते हो। वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स हैं जो C++ में हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें ये कि आपके जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं जो आप वेरिएबल नेम में यूज़ कर सकते हो वो आपके कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं और डिजिट्स हैं 0 to 9 जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक स्पेशल कैरेक्टर जो आपके पास अलाउड है दैट इज़ अंडरस्कोर। इसके अलावा आप कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो आप वेरिएबल नेम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई अलाउड कैरेक्टर्स की। फिर आपके पास आता है फर्स्ट कैरेक्टर। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा या तो सिर्फ अंडरस्कोर होगा या लेटर होगा। ऑल्दो डिजिट्स अलाउ तो है लेकिन वो फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपके जो वेरिएबल नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे ये कोई भी वेरिएबल है, माई वेरिएबल, इसमें वी कैपिटल था, इसमें वी स्मॉल है, इसमें सारे ही कैपिटल हैं, तो ये सारे अलग-अलग डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स के तौर पे कंसिडर होते हैं, इनको एक वेरिएबल कंसिडर नहीं करते हम। फिर इसके लिए जो रूल है वो ये है कि आप इसमें रिजर्व वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक जैसे इंट है, रिटर्न का वर्ड था, ठीक है, फ्लोट है,
और इसी तरह क्लास और दूसरे जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं लैंग्वेज के अंदर, उनको वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है। जो कैरेक्टर्स हमने बता दिए बस वही अलाउ हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो यूनिकनेस की है कि वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंट ए 3 मरतबा लिख लिया तो वो एक ही वेरिएबल नेम कंसिडर होगा, अदरवाइज कंपाइलर आपको एरर शो करता है, ठीक है। तो ये आपके वेरिएबल क्या होता है, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल नेम किस तरह से हम लिखते हैं, मेमोरी एलोकेशन होती है, रैम का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, किस तरह हर डेटा टाइप के साथ आपकी मेमोरी एलोकेट हो रही है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और अब एक लास्ट में जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे हमने ये सिंपली एक प्रोग्राम में इंटीजर ले लिया, फ्लोट ले लिया और कैरेक्टर ले लिया, तो इनकी डेटा टाइप जो है ये कितनी, यानी ये कितनी बाइट्स ले रहे हैं मेमोरी में, हर डेटा टाइप कितनी बाइट्स ले रहा है, उसको हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर के साथ चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये साइज़ ऑफ का एक फंक्शन है, इसको लिखने का तरीका देख लें। साइज़ ऑफ हमने लिखा, ठीक है, सिंपल सारे स्मॉल आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपके जो भी वेरिएबल्स थे वो हमने उनका नाम दे दिया है। वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, उनको हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो जो भी आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे सिर्फ उनके नाम हमने यहाँ पे लिख दिए, और हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसका साइज़ देखना चाह रहे हैं, इसको हम देखें, हमने साइज़ ऑफ एफ लिख लिया, फ्लोट का हमें बताएगा साइज़, एस लिख लिया, ये कैरेक्टर हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर का साइज़ 4 बाइट्स है, ये बेसिकली बाइट्स की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। फ्लोट इज़ ऑल्सो टेकिंग 4 बाइट्स एंड कैरेक्टर टेक्स जस्ट 1 बाइट, ठीक है। तो ये आपको बताने के लिए कि किसी भी डेटा टाइप की कितनी मेमोरी वो ले रहा है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स रैम के अंदर, उसको हम इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, रैम एसोसिएटेड बाइट्स होती हैं रैम के अंदर, उसको C++ प्रोग्राम के अंदर किस तरह चेक करते हैं। तो ये सारा एक ओवरव्यू है आज के लेक्चर का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।